हाँ नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम। आज बात कर रहे हैं डामरीकरण का, रोड का नवीनीकरण कार्य। विंध्याचल अपार्टमेंट 80 फीट रोड पर स्थित सेक्टर 7 मुख्य 200 फीट रोड से सेक्टर 7 में जाने वाली महानदी मार्ग पर स्थित है MIG AK फ्लैट G+3। कुल 112 फ्लैट यहाँ बनाए गए थे राजस्थान आवासन मंडल जयपुर के द्वारा। सभी फ्लैटों में अधिकांश फ्लैटों में अलॉटी 7 रहते हैं। सारे मकान पोजीशन दिए हुए हैं और आज सुंदरता के 4 चांद इस अपार्टमेंट में लगने को तैयार है, क्योंकि यहाँ कुछ नया कार्य हो रहा है। क्योंकि रोड का कार्य काफ़ी दिनों से नहीं हो पाया था। रोड में गहरे खड्डे हो चुके थे, जर्जर स्थिति में रोड हो चुकी थी। तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने यहाँ एक अच्छी पहल की और रोड यहाँ आज बना दी गई। DBM BC वाली रोड यहाँ बनाई गई है। और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने पिछले 4 सालों में रिकॉर्ड संपत्तियों का भी निस्तारण किया है। आवासन मंडल ने पिछले कांग्रेस सरकार में बहुत अच्छे कार्य किए, जैसे कॉन्स्टिट्यूट क्लब विधायकों के राजस्थान हाउसिंग मंडल ने विकसित किए थे 6 नए मार्केट कॉमर्शियल शॉपिंग सेंटर। व्यापारियों को व्यापार और आमजन को खरीदने के लिए मिली गई थी नई जगह, जैसे झूलेलाल तिब्बती मार्केट, आयुष मार्केट, राणा सांगा मार्केट, श्री झूलेलाल तिब्बती मार्केट, आतिश मार्केट, कोचिंग हब हार्केड, ग्रीन बुल्ड शॉपिंग हार्केड। नाना प्रकार के कार्य यहाँ देखने को मिला था। और हाल ही में विधायक आवासीय योजना तैयार हुई है। 160 आलीशान फ्लैट विधायकों को विधानसभा के पास रहने की दी है सुविधा। राजस्थान आवासीय मंडल ने बेहतरीन 23 महीनों में पूरी की थी विधायक आवास परियोजना। पिछले 4 सालों में रिकॉर्ड तोड़ अवार्ड मिले। 100 से ऊपर रेरा पर पंजीकरण हुए। गत 12 अगस्त को आपने सुना भी है, जब मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने विधायक आवास परियोजना का लोकार्पण किया, तो समारोह में उपस्थित हर आगंतुक परिसर की खूबसूरती तथा भव्यता को अपनी आंखों में कैद करने की कोशिश। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी आवास देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा था। परियोजना का दीदार करने वाले हर आगंतुक बरबस ही वाह कह के उठे। किसी का मन सेंट्रल लोन में लगी कैसर कार्यों में अटका, तो किसी को म्यूजिक वॉक वे ने आकर्षित किया। परिसर में सुरक्षा के इंतजामों की विधायकों ने सराहना की है। जमके मुख्यमंत्री तथा नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल ने भी परियोजना की दिल से खोलकर तारीफ की थी। अन्य आगंतुक परिसर की ग्रीनरी लैंडस्केपिंग को देखते हुए खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। सेंट्रल पार्क में लगे पेड़ों को देखकर सुकून महसूस किया जा सकता है। परिसर में आए हुए विधायकों को सेंट्रल पार्क में लगे बच्चों के स्कल्पचर का से रास आ रहे हैं। उन्होंने अनेक नाना प्रकार के कार्य पिछले 4 साल में देखने को मिला। विंध्याचल अपार्टमेंट के साथ ही एक पैच रोड का था, जो STP यानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट 18 मीटर पर भी हो गया था। तो यहाँ भी एक गहरा दशक बन गई थी, गहरा खड्डा था, तो यहाँ भी इसको भी मरम्मत की गई। जैसे आयुष मार्केट, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस सेंटर 18 प्रताप नगर जयपुर के समीप स्थित भूमि पर 54 व्यवसायी भूखंड नियोजित किए गए थे, जिसमें समस्त भूखंडों का निस्तारण ऑक्शन के द्वारा ही किया गया है। उसी प्रकार से राणा सांगा
मार्केट की बात करते हैं। जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर 28 में राणा सांगा मार्ग पर स्थित भूमि पर राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा 160 व्यवसायी भूखंड नियोजित की जाकर विकसित किए गए। इनमें से 37 भूखंडों की नीलामी की जा चुकी है अब तक। उसी प्रकार से श्री झूलेलाल तिप्ती मार्केट जयपुर के मानसरोवर तिप्ती शरणार्थियों को 266 दुकानों का आवंटन तथा 59 दुकानों की खुली बिक्री योजना के तहत विक्रय तथा फूड कोर्ट की 6 दुकानों का ई ऑक्शन द्वारा विक्रय किया गया। उसी प्रकार से आतिश मार्केट जयपुर के मानसरोवर सेक्टर 14 ई में सिपरा पथ पर स्थित भूमि पर 89 व्यवसाय भूखंड व 3 कियोस्क नियोजित की जाकर व्यवसाय केंद्र विकसित किए गए। उसी प्रकार से कोचिंग हब प्रताप नगर में एक कोचिंग हब मार्केट का नियोजन किया गया, जिसमें 3 तलों में 90 दुकानों का निर्माण पूर्ण करके 53 निर्मित शोरूम तथा 2 आवासीय तथा एक मिश्रित उपयोग के कुल 3 भूखंडों का ई ऑक्शन किया। ग्रीन वुड शॉपिंग मार्केटिंग जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर 28 में राणा सांगा मार्ग पर राजस्थान आवासीय मंडल के द्वारा 132 दुकानों का एक शॉपिंग आर्केड का नियोजन किया गया। इन सभी दुकानों का नीलामी के द्वारा शीघ्र ही निस्तारण किया। जयपुर में भी कोस्टुकुल क्लब विधायकों के अनेक नाना प्रकार के काहे देखने को मिले हैं तथा राजस्थान आवासीय मंडल ने 4 साल में बेचे थे 17,000 से अधिक आवास। आवासन मंडल महज 4 वर्ष की अल्पावधि में 4 वर्षों में 17,000 से अधिक अधिशेष आवासों को ई ऑक्शन बुधवार नीलामी उत्सव श्रवण जयंती उपहार योजना द्वारा बेचे जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि मंडल को करीब 20,000 अधिशेष आवास विरासत में मिले थे। मंडल की बिक्री हुई व्यवस्था में बड़ी संपत्तियों का चिन्हितकरण करके 1,214 व्यवसायी तथा 420 आवासीय संपत्तियों का नीलामी से बिक्री कर कुल 1,634 संपत्तियों से मंडल ने 1,976 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया था। राजस्थान आवासन मंडल ई बिड सबमिशन अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना के माध्यम से भी अब तक कुल रिकॉर्ड यानी 18,785 संपत्तियों का निस्तारण पूर्ण पारदर्शी के साथ कर चुका है। अब सिर्फ कुछ मकान ही बिना बिके शेष रह गए हैं। उनको भी निरंतर बुधवार नीलामी उत्सव ई बिड सबमिशन के माध्यम से बेचा जा रहा है। आवासों को 13 वर्षों की मासिक किस्तों का निस्तारण किया जा रहा है। 13 साल की किस्तें 156 ऐसे ही अधिशेष आवासों की बिक्री की गई। ई ऑक्शन के द्वारा 1010 जिसमें राजस्व 162 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ। बुधवार नीलामी उत्सव मोरबंद नीलामी 1100 1,724 आवास जिनसे राजस्व 238 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। बुधवार नीलामी उत्सव ई बिड सबमिशन जिसमें 11,837 आवास राजस्व प्राप्त हुआ 1,480 करोड़ रुपए। अन्य ऑनलाइन पद्धतियों से जैसे 971 जिनसे प्राप्त हुआ 306 करोड़ रुपए तथा अनेक अन्य ऑफलाइन तथा खुली बिक्रियों से भी राजस्व प्राप्त हुआ है। जैसे 434 आवासों से 184 करोड़ रुपए तथा कुल संख्या होती है 15,976 आवास जिनसे 2,370 करोड़ रुपए का राजस्व मंडल को प्राप्त होता है। आवासन मंडल की 3 लाख वर्ग मीटर से अधिक भूमि भी अतिक्रमण मुक्त देखने को मिली है। राजस्थान आवासन मंडल को सशक्त करने के लिए एक्ट में संशोधन किया और मंडल को अपनी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने तथा बकाया किस्तें तथा लीज राशि वसूल करने के लिए अधिकार दिए गए। मंडल के द्वारा रिकॉर्ड 3 लाख वर्ग मीटर से भी अधिक भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई गई, जिससे मंडल को 2,052
करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। आवासन मंडल ने 4 वर्षों में जो उपलब्धियां अर्जित की हैं वह सभी संस्थाओं के लिए अनुकरणीय है। अविशेष आवासों के निस्तारण का मामला हो या फिर लीक से हटकर नए प्रोजेक्ट लाकर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने का है, हर जगह मंडल आगे रहा। राजस्थान आवासन मंडल ने बहुत ही सराहनीय कार्य किए थे और ये वीडियो अपन ने लिया था विंध्याचल अपार्टमेंट सेक्टर 7 से, जहां एक रोड का नवीनीकरण कार्य किया जा रहा है तथा आज रोड बनाया जा रहा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कैसी जानकारी थी, कमेंट में आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नहीं हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद यूं ही बना रहे। मिलते हैं नई और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।